नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करेंगे लेबर इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर। देखिए, लेबर इंस्पेक्टर का ये जो पेपर है ये हुआ था 2018 में और इसका जो पोस्ट कोड है वो है 629। जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं वो एज पर ऑफिशियल आंसर की हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का पहला ही क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में उस टाइम कुछ डाउट भी था, देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। इन इंडिया द न्योलिथिक एज इज नॉट अर्लियर देन। तो भारत में नव पाषाण काल इससे पूर्व नहीं था, तो 6000 BC से पूर्व नहीं माना जाता है। एग्जैक्ट डाटा या वैसे यहाँ पर लिखा भी गया है कि 9000 से 3000 के बीच ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एन इनलैंड टाउन ऑफ गुजरात ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड। तो निम्न में से कौन सा हड़प्पा के दौरान गुजरात का भीतरी शहर था। जो इसका भीतरी शहर था, इनलैंड था, वो कौन सा था? वो था कौन सा? ऑप्शन डी, लोथल। लोथल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अमरी कल्चर फ्लरिश्ड इन। अमरी संस्कृति फली फूली थी, ये कहाँ पर फली फूली थी? ये फली फूली थी सिंध में। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द अरण्यक और फॉरेस्ट टेक्स्ट फॉर अपेंडिक्स 2। तो अरण्य अथवा वन ग्रंथ स्वरूप संबंध है, तो ये किससे संबंध रखते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है ए, ब्राह्मणा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन हु वॉज द इमीडिएट प्रोड्यूसर ऑफ महावीरा। तो जैन स्मृति के अनुसार महावीर के तत्कालीन पूर्ववर्ती कौन थे? तो पांचवें क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पार्सव। पार्सव जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, विच मौर्य रूलर वॉज ऑल्सो नोन एज द नेम अमित्रघट। तो अमित्रघट के नाम से किस मौर्य शासक को जाना जाता था? क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो ऑप्शन बी सही आंसर है, बिंदुसार को जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी। तो सातवाहन राजवंश का संस्थापक किसको माना जाता है? ये माना जाता है सिमुक को। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, हर्षवर्धन सफर डिफीट एट हैंड्स ऑफ। तो हर्षवर्धन को किसके हाथों पराजय झेलनी पड़ी थी? तो हर्षवर्धन को जो था वो हार झेलनी पड़ी थी पुलकेशिन द्वितीय के हाथों से। ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट मुस्लिम इनकर्जन ऑन डेक्कन अकर ड्यूरिंग द रेन ऑफ। तो किसके शासन के दौरान दक्षिण में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था? ये जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था ये हुआ था रजिया सुल्तान के कार्यकाल के दौरान, कह लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है हमारे पास, द रूलिंग डायनेस्टी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया एट द इंस्टेंस ऑफ तैमूर वॉज। तो तैमूर के अनुरोध पर भारत में स्थापित शासक राजवंश था, तो कौन सा था? ये तैमूर के जो अनुरोध पर हुआ था वो हुआ था सैयद। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट मुगल बिल्डिंग विथ कंप्लीट मार्बल फेसिंग वॉज। तो कौन सी पहली मुगल बिल्डिंग थी, मुगल इमारत जी, तो पूरी तरह से मार्बल फेसिंग थी? तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है, इत्मद उद दौला टॉम। तो इत्माद उद दौला का जो मकबरा था वो था। क्वेश्चन नंबर 12, विच गवर्नर जनरल इन्फ्लिक्टेड अ डिसिसिव डिफीट ऑन द मराठा कॉन्फेडरेशन। तो किस गवर्नर जनरल ने मराठा राजसंघ को निर्णायक पराजय प्रदान की? तो क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा? ऑप्शन सी सही आंसर है, लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 13, which poet was considered the ablest poet in Persian during the अकबर पीरियड। तो कौन से कवि को जो था वो अकबर के काल के दौरान फारसी का एक जाना माना लेखक माना जाता था? क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 14, विच राजपूत रूलर परफॉर्म्ड अश्वमेध यज्ञ इन सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस राजपूत शासक ने अश्वमेध यज्ञ किया था? तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी, स्वामी जयसिंह जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो बंगाल के ऑप्शन बी, लॉर्ड वेरन हेस्टिंग सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, द इंडियंस बाय फर्स्ट म्यूटेड ड्यूरिंग द। तो किस दौरान जो था भारतीय सिपाहियों ने पहली बार विद्रोह किया था? तो ये विद्रोह किया गया था बैटल ऑफ बक्सर। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो ऑप्शन डी, बैटल ऑफ बक्सर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17 क्वेश्चन, द फर्स्ट इंडियन टू अंडरगो
इम्प्रिजन इन 1882 वॉज, तो 1882 ईस्वी में कारावास भुगतने वाला पहला भारतीय कौन थे, प्रथम भारतीय कौन थे? देखो वे कौन थे, ये थे आपके पास ऑप्शन ए सी विजय राघवाचारण, ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन डिड कम्युनिस्ट पार्टी कम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी कब अस्तित्व में आई थी? ये आई थी 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट विच ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन लंदन वाज महात्मा गांधी प्रेजेंट, महात्मा गांधी जो थे वो कौन सी राउंड टेबल में प्रेजेंट थे? वो थे सेकंड में, ठीक है, सेकंड में ये प्रेजेंट थे, सिर्फ एक ही कॉन्फ्रेंस इनके द्वारा अटेंड की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20, द फेमस इंडियन नेशनल आर्मी ट्रायल टुक प्लेस एट द रेड फोर्ट दिल्ली इन ईयर, तो कब हुआ था ये प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास दिल्ली के लाल किला में? तो ये हुआ था 1945 में, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, रॉक्स कंसिस्टिंग चीफली ऑफ क्ले आर कॉल्ड, तो कौन सी जो चट्टानें होती हैं वो चिकनी मिट्टी से बनी होती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, नेफ्स आर द रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो नापे जटिल किसका परिणाम होता है? देखो ये परिणाम होता है, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए सही आंसर है, फोल्डिंग का। ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, कोई चेंजिंग है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द अर्थक्वेक्स आर द रिजल्ट ऑफ, तो भूकंप किसका परिणाम होता है? देखो भूकंप जो है वो परिणाम होता है सडन मूवमेंट का, ऑप्शन बी जो है वो क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24, विच साइक्लोन इज टिपिकल ऑफ मिडल एंड हाई लैटिट्यूड, तो कौन सा चक्रवात मध्य एवं उच्च अक्षांश का प्रतिरूप होता है? तो ये कौन सा साइक्लोन होता है? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए टेम्परेट साइक्लोन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, फ्यूनल शेप्ड क्लाउड विद वायलेंट विंड इज नेम, तो बैंगनी घुमावदार पवन वाले कीप आकार के बादल कहलाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 25 का जो है वो ऑप्शन सी टोरेंटो जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, रिनेल करंट इज फाउंड इन, तो रिनेल धारा पाई जाती है, ये जो रिनेल करंट है ये कहाँ पर पाया जाता है? अटलांटिक ओशियन में पाया जाता है। 26 का सी सही आंसर है। 27 का, द लार्जेस्ट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड इन द, देखो जो पादप होते हैं और प्राणी होते हैं उनकी सर्वाधिक प्रजातियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? उनकी सर्वाधिक प्रजातियाँ ऑप्शन ए पाई जाती हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में। क्वेश्चन नंबर 28, याकूत्स आर फाउंड इन, तो याकूत पाए जाते हैं, देखो ये याकूत जो है ये कहाँ पर पाए जाते हैं? ये साइबेरिया में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, एपिकेंथिक फोल्ड ऑफ आइज इज फाउंड इन, तो आंखों में एपिकेंथिक कोल्ड पाया जाता है, तो ये किसकी आंखों में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए मोंगोलॉइड्स जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, सू कैनाल इज सिचुएटेड इन, तो ये सू कैनाल कहाँ पर है? ये कनाडा में स्थित है, ऑप्शन बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 का, देखो ये जो सू कैनाल का क्वेश्चन है कहीं पर यूएसए भी पढ़ने को मिलता है, पर आंसर की के अकॉर्डिंग कनाडा इसका आंसर है। अभी एक और बात यहाँ पर, अगर आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आप जो है वो फॉलो कर लें, टेलीग्राम पर आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31, द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स इज नोन एज, तो नीलगिरी हिल्स जो है उनकी हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक इनमें से कोई भी नहीं है, ऑप्शन डी सही आंसर है। अच्छा, अगर इनमें से कोई नहीं है तो कौन सी जो पीक है वो नीलगिरी हिल्स की सबसे हाईएस्ट है, ये आप कमेंट करके नीचे जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, अगर नहीं आता है तो नेट पर सर्च करके बता दीजिए, काफ़ी अच्छा रिवाइज यहाँ से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट पास थ्रू पंजाब, तो इनमें से कौन सी नदी जो है वो पंजाब से होकर नहीं गुजरती है? इंडस, ऑप्शन सी सही आंसर है, इंडस जो है वो पंजाब से होकर नहीं गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 33, ईस्टर्ली डिप्रेशन डेवलप्ड ओवर द, तो ये पूर्वी अवनमन विकसित कहाँ पर होता है? तो ये ईस्टर्लीज जो है ये डिप्रेशन कहाँ पर क्रिएट होता है? ये होता है बे ऑफ बंगाल में, ऑप्शन बी सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप इज कॉल्ड कारी इन केरला, तो मिट्टी का कौन सा ऐसा प्रकार है जिसको केरल में करी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन ए पीटी सेलाइन सॉइल, पीटीएम लवणीय मिट्टी जो है वो कहलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, द नर्मदा एंड तापी रिवर्स फ्लैंक द, नर्मदा और तापी रिवर जो है
वो पार्श्व के आगे बढ़ती हैं। तो देखो नर्मदा और तापी नदी का अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी इसका सतपुरा रेंजेस जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया इज, तो इंडिया में सबसे अधिक पेट्रोलियम कहाँ पर होता है? गुजरात में। ऑप्शन डी यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट चीफ सेंटर ऑफ टीक कलेक्शन, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है वो सागौन संग्रहण का मुख्य केंद्र नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन डी अहमदाबाद सही। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट खरीफ क्रॉप, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन ए बार्ले जो है वो सही आंसर है। जौ खरीफ फसल में नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट कवर्ड बाय द वेस्टर्न रेलवे जोन, तो वेस्टर्न रेलवे जोन में जो है वो कौन सा स्टेट इनमें से नहीं आता है? तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। बिहार जो है वो वेस्टर्न रेलवे जोन में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 है, द कोराडी थर्मल प्रोजेक्ट सप्लाइज पावर टू द, तो कोराडी थर्मल प्रोजेक्ट जो है वो विद्युत आपूर्ति करता है, कहाँ के लिए करता है? ये करता है महाराष्ट्र के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, तो संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का चेयरमैन कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन डी सरदार पटेल जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ से बोरो किया गया है इस कॉन्सेप्ट को? इसको बोरो किया गया है यूएसए से। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पंचायती राज, तो पंचायती राज के लिए कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बात करता है? आर्टिकल 40। क्वेश्चन नंबर 44, फंडामेंटल राइट आर नॉट गिवन टू, तो फंडामेंटल राइट जो है इनमें से किसको नहीं दिया जाता है? तो ये नहीं दिया जाता है राजनीतिक हानि उठाने वाले को, पॉलिटिकल सफरर्स को। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, recommendations to the president of India on the specific union state fiscal relations are made by the, तो ये रिकमेंडेशन किसके द्वारा की जाती है? फाइनेंस कमीशन के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कैग, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? तो ये जो है ये होता है 6 ईयर और 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर, तो 6 वर्ष या 65 ईयर्स, इन दोनों में से जो भी पहले है वो इसका टेन्योर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, हु इज द कम्पिटेंट टू डिसॉल्व द राज्यसभा, तो राज्यसभा के विघटन के लिए कौन सक्षम है? तो राज्यसभा के विघटन के लिए ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, राज्यसभा जो है उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट कुड बी मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ 0 आवर, तो 0 आवर जो शून्यकाल होता है उसकी अधिकतम समय सीमा कितनी हो सकती है? तो इसकी अधिकतम समय सीमा ऑप्शन डी नन ऑफ दिस जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है, द रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विशेष, कौन भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है? मतलब इसका ये हुआ कि जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वो पद पर रहेंगे, अगर राष्ट्रपति चाहें तो उसको कभी भी रिमूव कर सकते हैं, वो होते हैं गवर्नर। ऑप्शन सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, अ हाई कोर्ट जज एड्रेसेस द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ, तो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो लेटर ऑफ रेजिग्नेशन किसको सौंपते हैं? प्रेसिडेंट को ये सौंपते हैं। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है, द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल अमेंडमेंट पास ड्यूरिंग द इमरजेंसी वॉज, तो कौन सी अमेंडमेंट जो थी वो इमरजेंसी के दौरान पास हुई थी? 51 का जो है वो ऑप्शन बी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52, द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द गवर्नर आर चार्ज टू, तो राज्यपाल के वेतन और भत्ते कहाँ से चार्ज किए जाते हैं? ये चार्ज किए जाते हैं कहाँ से? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 52 का। तो फिलहाल के लिए हम पार्ट 1 में इतना ही डिस्कस करेंगे। देखिए पार्ट 2 भी आपका रिस्पांस देखकर जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा। देखिए पार्ट 2 के लिए वेट कर रहे हैं अगर आप, तो वीडियो को शेयर करें ताकि काफ़ी लोगों तक ये पहुंच सके और पार्ट 2 हम जल्दी ही बना सकें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।